बच्चों एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ये करंट जीके के अंतर्गत कुछ करंट की बात करेंगे और कुछ जीके में रसायन विज्ञान की बात करेंगे। स्टूडेंट चलो देखते हैं ये करंट के अंतर्गत लोकसभा के नए सचिव कौन है। लोकसभा के नए सचिव जो बने हैं वो उत्पल कुमार सिंह हैं। लोकसभा के जो नए सचिव बने हैं वो बच्चों उत्पल कुमार सिंह हैं। लोकसभा के नए सचिव कौन बने हैं? उत्पल कुमार सिंह हैं। बात करते हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के सीईओ। तो भारतीय रेलवे बोर्ड के सीईओ बीके यादव हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के सीईओ बीके यादव, विनोद कुमार यादव हैं। स्टूडेंट ये भारतीय रेलवे बोर्ड के जो सीईओ हैं वो विनोद कुमार यादव, बीके यादव हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक ये उषा पांडे हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक जो हैं ये उषा पांडे हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है अवीक सरकार हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो अवीक सरकार हैं। बात करें जीआईसी के निदेशक जो हैं अतनु कुमार दास हैं। जीआईसी के निदेशक अतनु कुमार दास हैं। बच्चों जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जो निदेशक है वर्तमान में अतनु कुमार दास हैं। बात करें हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हेमंत खत्री हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हेमंत खत्री हैं। हेमंत खत्री किस पद पर हैं? प्रबंध निदेशक पद पर हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के। बीएसएफ के महानिदेशक जो हैं ये राकेश अस्थाना हैं। बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं ये राकेश अस्थाना हैं। ओलंपिक 2024 जो होगा बच्चों यह पेरिस में होगा। ओलंपिक 2024 जो होगा यह पेरिस में होगा। बात करें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का तो यह बर्मिंघम में होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है बर्मिंघम में होगा। एशियाई खेल 2022 की बात करें तो एशियाई खेल 2022 ये चीन में होगा। इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता थी लेकिन वर्तमान में पूर्वी कालीमंथन है। इंडोनेशिया भारत का पड़ोसी जली देश है। इसकी राजधानी जो है पूर्वी कालीमंथन है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 ये न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 ये न्यूजीलैंड में होगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 यह भारत में होगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 यह भारत में होगा। महिला हॉकी विश्व कप 2022 स्पेन और नीदरलैंड में खेला जाएगा। महिला हॉकी विश्व कप 2022 यह स्पेन और नीदरलैंड में खेला जाएगा। बच्चों बताने की कोशिश करो लोकसभा के नए सचिव कौन बने हैं? बताओ स्टूडेंट, लोकसभा के नए सचिव कौन बने हैं? उत्पल कुमार सिंह। कौन बने हैं? उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के नए सचिव उत्पल कुमार सिंह बने हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? बीके यादव हैं। बीके यादव हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? उषा पांडे बनी है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? अवीक सरकार है। वेरी गुड। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अवीक सरकार बने हैं। जीआईसी के निदेशक कौन बने हैं? अतनु कुमार दास। जीआईसी के निदेशक जो हैं अतनु कुमार दास हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? हेमंत खत्री। वेरी गुड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हेमंत खत्री बने हैं। बीएसएफ के महानिदेशक ये राकेश अस्थाना है।
बीएसएफ के महानिदेशक कौन है बच्चों? राकेश राकेश अस्थाना। ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? पेरिस पेरिस में होगा। बहुत अच्छे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ होगा? बर्मिंघम में होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में होगा। एशियाई खेल 2022 यह कहाँ होगा बच्चों? चीन में होगा। इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता थी, वर्तमान में कहाँ है? पूर्वी काली मंथन है। इंडोनेशिया की राजधानी पूर्वी काली मंथन। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में होगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ होगा? भारत में होगा। महिला हॉकी विश्व कप 2022 कहाँ होगा? स्पेन और नीदरलैंड में होगा। बहुत अच्छे। तो स्टूडेंट ये हमारा करंट जीके है, तो इसको दोबारा देख लेते हैं। बच्चों बताने की आप लोग कोशिश करें। लोकसभा के नए सचिव कौन बने हैं? उत्पल कुमार सिंह। भारतीय रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? वीके यादव। विनोद कुमार यादव। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक उषा पांडे है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है बच्चों? अवीक सरकार है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अवीक सरकार। जीआईसी के निदेशक जो है कौन है? अतनु कुमार दास है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन है? हेमंत खत्री। बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना है। ओलंपिक 2024 पेरिस में होगा। पेरिस की राजधानी, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो फ्रांस में होगा। ओलंपिक 2024 फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ होगा? बर्मिंघम में होगा। एशियाई खेल 2022 चीन में होगा। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है बच्चों? पूर्वी काली मंथन है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ होगा? भारत में। महिला हॉकी विश्व कप 2022 कहाँ होगा? ये महिला हॉकी विश्व कप 2022 कहाँ होगा? स्पेन और नीदरलैंड में। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ होगा? भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत। अब स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब स्टूडेंट हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा जानते हैं कि रसायन विज्ञान जो 2021 में होने वाले विभिन्न परीक्षाएं हैं स्टूडेंट, उसके बारे में थोड़ा रसायन से जो प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अब बेसिकली शुरू करेंगे, बिल्कुल A to Z करेंगे, एकदम शुरू से पढ़ेंगे और आखिर तक पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आइए हम लोग पहले परमाणु के बारे में देखते हैं कि परमाणु क्या होता है। तो स्टूडेंट परमाणु क्या होता है? किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम जो कण होता है वो हम परमाणु कहते हैं, इसे हम एटम कहते हैं। स्टूडेंट जो परमाणु होता है ये जैसे हम कहें ये पदार्थ है, पदार्थ का छोटा कण सबसे छोटा कण अभी विभाजित नहीं हो सकता, इसको हम ये परमाणु कहेंगे। तो परमाणु जो होता है, परमाणु का नाभिक में ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने किया, प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया, जबकि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। तो स्टूडेंट परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो अवाच्य है स्टूडेंट, इसे हम एटम कहते हैं। और परमाणु का नाभिक होता है। तो स्टूडेंट नाभिक न्यूक्लियस जो होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, अर्थात ये उदासीन होता है। स्टूडेंट हम बात अणु की करेंगे। तो अणु में कैसे हम इसको समझेंगे? देखिए परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है, इसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। मॉलिक्यूल परमाणु प्लस परमाणु बराबर मॉलिक्यूल मतलब अणु। और जैसे H हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन बराबर H2 स्टूडेंट,
ये हाइड्रोजन के टू मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन स्टूडेंट, वन मालिक्यूल एंड वन मालिक्यूल दोनों मिलेगा तो टू मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यह परमाणु है, यह भी परमाणु है, लेकिन ये टू मालिक्यूल ऑफ परमाणु हाइड्रोजन जो है यह अणु हो जाता है, इसे हम अणु कहेंगे स्टूडेंट। परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। तो बात करते हैं हम तत्व का। तत्व क्या होता है, जरा इसके बारे में आप समझने की कोशिश करें। तत्व होता क्या, इसको एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट, एक ही प्रकार के परमाणुओं से, एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बनता है, परमाणुओं के मिलने से ये तत्व का निर्माण होता है। जैसे बात करें यानी क्या है, सोडियम। सोडियम एक तत्व है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं यौगिक का। तो यौगिक क्या होता है, अब कई तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, लेकिन एक उसमें निश्चित अनुपात होता है। जैसे कई तत्व मिलते हैं तो यौगिक बनते हैं, लेकिन उसमें निश्चित अनुपात होता है। NaCl, ये सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसमें सोडियम भी है और क्लोराइड भी है। एक तत्व सोडियम, एक तत्व क्लोराइड। तो कई तत्वों, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि NaCl ये यौगिक है। जैसे बात करें H2O, तो इसमें देखिए तत्व हाइड्रोजन का स्टूडेंट और जो है ऑक्सीजन का। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व में मिलकर ये जो है यौगिक का, इस प्रकार पानी जो है यौगिक है। तो अब हम बात करते हैं पदार्थ। ये पदार्थ क्या होता है स्टूडेंट, पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसमें आयतन होता है, ये जिसका आकार होता है, स्थान घेरता है, आयतन होता है, आकार होता है स्टूडेंट, पदार्थ का संगठन होता है। इस प्रकार ये हम पदार्थ की अवस्था जो देखेंगे, ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, या तो पदार्थ ठोस रूप में रहेगा, या तो पदार्थ द्रव रूप में रहेगा, या तो पदार्थ गैस रूप में रहेगा। तो स्टूडेंट ये ठोस क्या होता है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे ये मार्कर हुआ, ये बोर्ड हुआ, कुर्सी हुआ, ये डस्टर हुआ। तो इस प्रकार से अब हम बात करेंगे द्रव का। तो स्टूडेंट द्रव में क्या होता है, ये आयतन जो होता है निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। द्रव की विशेषता ये होती है, इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जैसे दूध हुआ, पानी हुआ, तेल हुआ, शराब हुआ स्टूडेंट, इस जिस बर्तन में रखेंगे उसके आकार को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन 1 लीटर दूध कहीं रखेंगे 1 ही लीटर होगा, लेकिन बड़ा बर्तन में रखेंगे तो उसका आकार अलग होगा, छोटे बर्तन में रखेंगे तो उसका आकार अलग होगा। तो इस प्रकार अब हम बात करते हैं गैस की। स्टूडेंट पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, उसे हम गैस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन हुआ, क्लोरीन हुआ। तो विभिन्न प्रकार की गैस है जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। अब हम केमिस्ट्री स्टूडेंट, आज पहला दिन है हमारा केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और हम लोग धीरे धीरे करके करंट के साथ केमिस्ट्री को एक नया आयाम देंगे और स्टूडेंट शुरू से लेकर आखिर तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो देखते हैं केमिस्ट्री में, देखिए केमिस्ट्री जो होता है ना, ये कीमिया शब्द से बना हुआ, जो मिस्र से लिया गया है, जिसका मतलब है काला रंग। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो लेवासिए हैं। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछता है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है, तो हमारा उत्तर होगा लेवासिए। रसायन विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं,
जैसे भौतिक रसायन। स्टूडेंट, रसायन की बात करें तो रसायन विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं। तो रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का गुण क्या है, पदार्थों का संगठन क्या है, पदार्थों की संरचना क्या है, होने वाला परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। उसे हम ऐसे विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं, जिसके आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक लेवासिए हैं। तो अब रसायन विज्ञान की विभिन्न प्रकार की शाखाएं हैं। पहला भौतिक रसायन की बात कर लेते हैं कि भौतिक रसायन होता क्या है। रासायनिक अपक्रिया के नियमों, रासायनिक अपक्रिया के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक स्टूडेंट, भौतिक देखिए, ये रासायनिक जो अपक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अपक्रियाओं का नियम क्या होता है, उसका सिद्धांत क्या होता है, उसका विधि क्या होता है, वो किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक रसायन कहते हैं। ये स्टूडेंट, भौतिक रसायन के अंतर्गत रासायनिक अपक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। वो भी रासायनिक अपक्रिया का नियम क्या है, सिद्धांत क्या है, विधि क्या है। अकार्बनिक रसायन की बात करते हैं। दूसरा रसायन की जो शाखा है अकार्बनिक रसायन है। अकार्बनिक तत्वों तथा उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। स्टूडेंट, कार्बनिक रसायन क्या होता है, जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब आप देखते रहें कि हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। औद्योगिक रसायन, तीसरा जो रसायन के रूप में है वो रसायन की शाखा जो औद्योगिक रसायन, पदार्थों का निर्माण कहाँ होता है, उद्योगों में होता है। औद्योगिक रसायन के अंतर्गत पदार्थों के निर्माण संबंधी नियमों व विधियों का अध्ययन करते हैं कि पदार्थ का निर्माण किस प्रकार होगा, किस नियम के अंतर्गत, किस विधि के अंतर्गत, वो औद्योगिक रसायन स्टूडेंट कहते हैं। जो रसायन की शाखा है इसका नाम औद्योगिक रसायन है। जैव रसायन की बात कर, जीवधारियों में होने वाले रासायनिक अपक्रिया, मेटाबॉलिक जो होता है सिस्टम होता है स्टूडेंट, जीवधारियों में होने वाले रासायनिक अपक्रिया तथा जंतुओं, वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन करते हैं। तो पदार्थों के निर्माण संबंधी नियमों एवं विधियों का अध्ययन औद्योगिक रसायन में करते हैं। जैव रसायन में जीवधारियों में होने वाले रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। कृषि रसायन के अंतर्गत कृषि से संबंधित रसायन, जीवाणुनाशक, मृदा के संगठन आदि का अध्ययन करते हैं। तो कृषि रसायन के अंतर्गत कृषि से संबंधित रसायन जैसे जीवाणुनाशक, मृदा संगठन, स्टूडेंट कृषि से जुड़े हुए जो भी केमिकल होते हैं वो कृषि रसायन के अंतर्गत उनका अध्ययन करते हैं। औषध रसायन की बात करें, औषध के संगठन तथा बनाने की विधियों का, मतलब औषध में क्या क्या होता है, उनको कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, क्या अनुपात होता है, ये औषध रसायन के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। ये विश्लेषिक रसायन क्या होता है, पदार्थों की पहचान, पदार्थों की पहचान करते हैं। आयतन व मात्रा का अनुमापन किया जाता है। विश्लेषिक रसायन, ये पदार्थों की पहचान किया जाता है, आयतन व मात्रा का अनुमापन किया जाता है। देखो स्टूडेंट, अब जो भी मिटा है उसको आप बताने की कोशिश करो। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है स्टूडेंट जिससे पदार्थ का गुण क्या है, पदार्थ का संगठन क्या, किससे मिल मिलकर बना है, उसकी संरचना क्या है, इसके बारे में जो बताता है वह रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान पदार्थ के गुण के बारे में बताता है, संगठन के बारे में बताता है, संरचना के बारे में बताता है और होने वाले परिवर्तनों, उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताता है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के केमिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है काला। स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत भौतिक रसायन की बात करते हैं। भौतिक रसायन के अंतर्गत हमने आपको बताया स्टूडेंट, पदार्थ जो होता है, कोई भी पदार्थ, मान लीजिए कोई पदार्थ बनाना है तो उसका ये संरचना क्या होगा, उसका बनाने का विधि क्या होगा, तो स्टूडेंट भौतिक रसायन के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। खास तौर से जो रासायनिक समीकरण होते हैं
उनके विधियों और नियमों का अध्ययन किया जाता है भौतिक रसायन के अंतर्गत। कार्बनिक रसायन की बात करते हैं तो कार्बनिक पदार्थों तथा कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है स्टूडेंट। अब बात करें अकार्बनिक का, तो अकार्बनिक के अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थों तथा अकार्बनिक यौगिकों के बनाने की विधियों तथा नियमों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत ये कार्बनिक पदार्थों तथा कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। बात करें औद्योगिक रसायन, उद्योगों में रसायन केमिकल तैयार होते हैं, उनका संगठन क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। बात करें जैव रसायन, जैव रसायन के अंतर्गत जीव जंतुओं में होने वाले ये मेटाबॉलिक जो क्रिया होती है उसके लिए ये केमिकल जो आवश्यक होते हैं वो किस प्रकार के होंगे, उनका संगठन क्या होगा, वो जैव रसायन के अंतर्गत आते। कृषि रसायन के अंतर्गत स्टूडेंट देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि में विभिन्न प्रकार के केमिकल की आवश्यकता होती है, जैसे डाई हुआ, यूरिया हुआ, पोटाश हुआ, मैगजीन हुआ स्टूडेंट, तो गैमेक्सिन हुआ। तो तमाम प्रकार के रसायनों का निर्माण कृषि हेतु किया जाता है जिसे कृषि रसायन कहते हैं। औषध रसायन, देखिए रसायन केमिकल जो होता है ये औषध जो होती है दवा के रूप में स्टूडेंट विभिन्न प्रकार के औषधियों का निर्माण, उनका संगठन बनाने की विधियों तथा नियमों का अध्ययन जो होता है औषध रसायन के अंतर्गत करते हैं। जबकि विश्लेषिक रसायन जो होता है ये स्टूडेंट ये विभिन्न प्रकार के विश्लेषक विधियों नियमों जानकारी देता है जिससे रसायन विज्ञान के द्वारा हम ये अच्छे तत्वों, अच्छे पदार्थों, अच्छे यौगिकों का निर्माण कर सके। इस प्रकार स्टूडेंट रसायन विज्ञान के अंतर्गत हमने देखा कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो लेवासिय हैं। हमने पढ़ा कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु की हम बात करें तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में होते हैं। प्रोटॉन पर यह धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो जे थॉम्सन ने किया था, प्रोटॉन की खोज जो गोल्डस्टीन ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। स्टूडेंट परमाणु का नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में होते हैं। फिर हमने बात किया अणु का। अब परमाणु के रूप में माने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन बराबर क्या हो जाएगा H2। ये हमारा जो है ये अणु हो गया और ये है परमाणु। दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। अब हम बात करें तत्व, समान प्रकार के परमाणु, एक समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से तत्वों का निर्माण होता है विभिन्न। जैसे हम कहें सोडियम, सोडियम तत्व है, क्लोरीन तत्व है स्टूडेंट। अब हम बात करें यौगिक, यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व होते हैं लेकिन एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया तो इसमें सोडियम भी है और क्लोराइड भी, इस प्रकार हम इसे यौगिक कहेंगे। जैसे H2O, H2 हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, ये दो संबंध एक के अनुपात में है इसलिए निश्चित अनुपात है, इन्हें हम यौगिक कहेंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार आज हम लोगों का केमिस्ट्री का पहला दिन रहा, तो फिर मिलते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।